हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम भगवान बुद्ध का वो अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसे बाइबल ऑफ बुद्धिज्म भी कहा गया है, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में और अंतिम ग्रंथ ये लिखा, इसके प्रथम कांड का पहले अध्याय का 12वां उपाध्याय, जिसका नाम राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। जब प्रधानमंत्री उदाई ने भगवान बुद्ध को यानी सिद्धार्थ गौतम को समझाने का प्रयास किया कि ऐसे ऐसे पुराने ज़माने में ऐसे ऐसे ऋषियों ने इस काम भोग को इतना महत्व दिया है कि पराई स्त्रियों को भी अपना बनाया और वो स्त्रियां भी उनके सहवास करने को तैयार हुई हैं, तो आपको तो ये बिना मांगे मिल रहे हैं, आप इससे क्यों दूर हो रहे हैं? तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने प्रधानमंत्री को क्या उत्तर दिया, जाने। पवित्र परंपरा से समर्पित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने कर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में ये वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं, जहाँ विषयासक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं है। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना से भी क्या धरा है, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुई प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं हैं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं? और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं हैं कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं? क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुना। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसे किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो। उसके मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उसे जीवन से विमुख कर सके, जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता था। जिनकी पुष्प मालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनकी हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। और इस तरह से राजकुमार उन स्त्रियों के साथ संलिप्त नहीं हुए, उनके झूठे आकर्षण में आकर्षित नहीं हुए, और राजा और प्रधानमंत्री दोनों को निराश होना पड़ा। इस तरह से ये 12वां अध्याय राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आगे भगवान बुद्ध के जीवन के एक एक गूढ़ कार्यों को बताएंगे। उन्होंने हमें क्या सिखाया वह भी हम आपको बताएंगे। इनफैक्ट उन्होंने भीतर का साइंस, हमारे भीतर की टेक्नोलॉजी और भीतर से बाहर किस तरह से हम कनेक्ट रहते हुए उत्कृष्टतम जीवन जी सकते हैं उसके बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम शाक्य संघ में उनकी दीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे देखें, लोगों को बताएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें बताएं हम इसे और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।